औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मतहरून कौन सी हस्तियां हैं? तमाम अलूम इलाहिया का मरकज़ कौन है? इंसान की तकमील के कितने दर्जात हैं? जाहिल मुरक्कब कौन लोग हैं? हुज्जत बातनी क्या है? शराबे तहूर पीने से कौन लोग महरूम रहेंगे? सूरह वाक़िया की आयत 79 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यमस्सहु इल्लल मुताहिरून, सवाए मुताहिरून के उसको कोई मस नहीं कर सकता। यानी मुताहिरून वो हस्तियां हैं जो खुद तहारत की मंजिल पर फाइज होती हैं, जिनका मुकाम इतना आला है कि किताब मकनून को बग़ैर इस्मत कुबरा पर फाइज हुए बिना मस करना मुहाल है, क्योंकि इल्म कुरान सदर मुस्तफ़ा में महफूज है और सदर मुस्तफ़ा तमाम अलूम इलाहिया का मरकज़ है। एक आम कारी बग़ैर वज़ू के कुरान को छू नहीं सकता, इसलिए इंसान अपनी तकमील कमाल में 4 दर्जे रखता है और यही इंसानियत के दर्जात हैं। अव्वल दर्जा उन इंसानों का है जो निबातात की मिसल हैं, वो नाक़स इंसानियत जिसका वजूद ऐबदार होता है कि वो ऐसे इंसान पैदा होते हैं, परवान चढ़ते हैं और अपनी तबई मौत मर जाते हैं। इस बात का मुशाहिदा हमें निबातात की ज़िंदगी को देख कर होता है। जब एक पौधा लगाया जाता है तो वो परवान चढ़ता है और एक दिन नाबूद हो जाता है। निबातात मुकामे शऊर पर फाइज होते हैं, ऐसा शऊर कि जिसमें मालिक की यकताई वहदानियत मौजूद होती है, लेकिन अपनी हस्ती के नकाइस का इदराक और ना ही कुव्वत इदराक के जो कमाल की तरफ लेकर जाए मौजूद नहीं होता। ऐसे लोग उन्हीं निबातात की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, खाते पीते परवान चढ़ते और एक दिन मर जाते हैं। दर्जाए इंसानियत में ऐसे इंसानों को पस्त तरीन मकाम हासिल है। दर्जा दोयम में वो लोग हैं जो निबातात से एक दर्जा ऊपर मिसले हैवानात की ज़िंदगी बसर करते हैं, जो अपनी इश्तिहा यानी भूख मिटाने को असल हयात करार देते हैं। हैवानात में इश्तिहा के बाद शहवत गालिब रहती है, जिससे वो नस्ल को बढ़ाते हैं, उनमें अकल नहीं होती। और दर्जा दोम के इंसान उन्हीं हैवानात के मिसल दुनिया में शब रोज़ खाने पीने, परवान चढ़ने और बेमकसद ज़िंदगी बसर करने में मसरूफ़ रहते हैं। उनका इल्म हवासात की वजह से महसूसात तक महदूद हो जाता है। तीसरा दर्जा जो हैवानात से बुलंद इंसान का है कि जिसमें हैवानात से अपग्रेड नफ्स की हालत पाई जाती है, लिहाजा ख्वाहिशात हैवानिया के साथ नफ्स की हज़ारों ख्वाहिशात इसी नफ्स के अंदर जन्म लेती हैं। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी नफ्स को ना समझते हुए इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे बेमकसद ज़िंदगी बसर करते हैं और उनका इल्म महसूसात से ऊपर माकूलात तक जा पहुंचता है और अकल के ज़रिए वो नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके नज़दीक इनमें अव्वल तबका नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना इंसानियत की तकमील समझता है और शैतान ने उनको ऐसा गुमराह किया है कि नफ्स को ही उनका माबूद बना दिया और यहीं से वजूद रूह का इनकार शुरू होता है। इस तबके के अफराद जाहिल मुरक्कब होते हैं, लिहाजा जहालत आगे और अकल ताबे रहती है, जिसका सबब हैवानियत और इंसानियत में इम्तियाज़ ना करना है। और यही लोग नफ्स परस्त हैं, लिहाजा जो लोग हैवानियत से बदतर नफ्स रखते हैं वो भी रोज़े क़यामत लम्स से तहारत से महरूम रहेंगे।
चौथे दर्जे में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हुज्जत बातनी यानी अकल के ज़रिए हुज्जत हकीकी को कबूल किया, और उस कबूलियत की वजह से वो लोग हैवानियत और नफसानियत से मावरा हुए, उनकी रूह को परवाज़ अता हुई। उनका असल मकसद हयात सिर्फ अपने मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रिज़ा और नुसरत करार पाया। रूह की कुव्वत इदराक से नूर आला को पाया जो असल मार्फत रबूबियत है। ये लोग वो हैं जिनकी अकल ने इदराक कर लिया कि इंसानियत की तकमील बगैर कमाल रूहानियत नामुमकिन है। यही लोग असल में लम्से शराब तहूर के हकीकी अहल हैं। तो अब शराब तहूर से वो कैसे सराब हो सकता है कि जिसने हुज्जत हकीकिया कुल्लिया का इनकार किया हो। इसलिए साकी कौसर वो है जिसकी पहचान करना हर एक पर वाजिब है, क्योंकि शराब तहूर का मालिक वही होगा जो आलिमुल किताब पहले हो। क्योंकि हदीस पाक में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि साकी को मालूम है किसको शराब तहूर पिलानी है, किसको महरूम रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको महरूम रखना है वो कौन कौन है। नंबर 1 मुशरिकीन, नंबर 2 काफरीन, नंबर 3 मुनाफिकीन। मुशरिकीन ये वो गिरोह है जिसका ताल्लुक शिर्क के साथ है, और कुरान मुकद्दस में शिर्क को भी नजासत करार दिया गया है। अब अगर कोई शिर्क वाली निजासत लेकर आएगा तो वो शराब तहूर के करीब भी नहीं फटक सकता। इन्हीं के खिलाफ तो अहले हक सारी जिंदगी बरसरे बेकार रहे। अगर उनको भी इस शराब तहूर में हिस्सा मिल जाए तो फिर मोमिनीन का इतना लंबा जिहाद करना और जद्दोजहद करना बेवकूफ़ हो जाएगा। इसलिए शराब तहूर में मुशरिकीन का कोई हक नहीं है। जिन लोगों ने शिर्क इमामत के हवाले से किया है वो भी यहाँ पर महरूम रह जाएंगे, क्योंकि शराब तहूर के असल वारिस वही हैं जो आलमीन के ऊपर हुज्जत इलाही हैं। उन्हीं का नूर कुल कायनात की तख्लीक पर गवाह है। काफरीन और मुनाफिकीन। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली आप बेहतरीन बशर हैं, काफिर के अलावा कोई भी आपके बारे में शक व तरदीद नहीं करेगा। इसी तरह अनस बिन मलिक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई अली से दुश्मनी करे वो अल्लाह के साथ हालत जंग में है, और जो कोई अली के बारे में शक करे वो काफिर है। इन अहादीस से साबित हुआ कि काफिर वही है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पर शक करे या इनकार विलायत करे। किसी सूरत में भी वो उस पाकीज़ा शराब के करीब नहीं जा सकेगा। अव्वल पुले सरात पर ही वो जहन्नुम की तरफ गिर जाएगा।